Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is क्रैश कोर्स फॉर 12th। आज हम मैथमेटिक्स 2016 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आप लोगों का फरमाइश था कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बात और समझिए, अगर आप पूरा कोर्स पढ़े हैं, अगर आपसे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग विशेष रूप से देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को इजी वे में सॉल्व होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ डिफाइंड है, इज 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, बस इतना ही दिया है। आ रहा है क्वेश्चन में कि फंक्शन है जो ए से बी के तरफ डिफाइंड है और कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड। हम इसका मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं लेकिन समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन ए से बी के तरफ डिफाइंड है, ए से बी के तरफ अगर कोई डिफाइंड है फंक्शन ए बी सी डी ई एफ, है ना, और एक और फंक्शन है जो ए से बी के तरफ डिफाइंड है और क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी। और देखिए ध्यान से, तो आप ध्यान से देखिएगा, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 देखिए ये कैसा फंक्शन है, इधर से 1 1, इधर से प्रत्येक का प्रीमेज इसमें है, यानी ये 1 1 फंक्शन है। कैसा है, 1 1 लेकिन इसमें देखिए एक अंक बचा हुआ है ना, ध्यान से देखिए, अगर पूरा में टिक लगा हुआ रहेगा तो 1 1 होगा, एक भी अंक बचा हुआ रहेगा तो 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 है। इस केस में याद रखिए, सिर्फ 1 1 होता है, 1 1 तो हो जाता है क्या, एफ ए बराबर बी। क्या होता है, जब 1 1 होता है तो एफ ए बराबर बी, ये ध्यान में रखिए। और सीधे 1 1 सीधे 1 1 बोलेगा तो इस केस में लिखेंगे एफ ए। देखिए ये सबसेट है, इससे इसमें कम एलिमेंट है, एफ ए सबसेट बी। इसका अर्थ हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फंक्शन कह रहा है कि ए से बी के तरफ डिफाइंड है, कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू, यही ऑप्शन में टिक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बस अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है, कॉस इनवर्स -1/2 का। कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है, यूज कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। फार्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसी फार्मूला का यूज कीजिए। तो यहाँ माइनस है तो इस माइनस को बाहर करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे तो पाई लगा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये पाई या माइनस इस टेबल में देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को कितना बोलते हैं, तो पाई/3 बोलते हैं। अब इसका भिन्न के जोड़ कीजिए, इसके बटा में 1 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 3 पाई या माइनस पाई। तो इस तरह से आपका सॉल्व कीजिएगा तो 3 पाई में से पाई घटेगा तो कितना बचेगा, 2 पाई/3। यही आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आएगा, 2 पाई/3। तो ऑप्शन में 2 पाई/3 जहाँ लिखा हुआ रहेगा उसमें आप क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन देखे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 3 नंबर कि आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो समझना है हमको कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। तो ऑप्शन में जहाँ पाई/2 मिलेगा वहाँ आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। बात समझे ना।
तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में पूछा था, जो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। ई डिटर्मिनेंट को ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो हर जगह यूज होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, कितना सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी, है ना, और बी माइनस सी और सी माइनस ए आएगा। इस डिटर्मिनेंट को ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू डायरेक्ट होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। तो इसमें टिक लगाइएगा। लेकिन रहा बात इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देंगे R1 चेंजेज R1 माइनस R2, है ना, R2 चेंजेज R2 माइनस R3, है ना। तो जब चेंज कीजिएगा, हटाइएगा, तो एक में से घटेगा, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एक में से घटेगा, एक में से घटेगा, क्या बचेगा, 0। इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी माइनस सी आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आइए, आपका इसी तरह से रह जाएगा 1 सी स्क्वायर। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 0, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फार्मूला पर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इधर भी ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका बी माइनस सी हो गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये 1 सी स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ इस सब में ए माइनस बी है, कॉमन ले लेंगे, इसके बाद यहाँ बना रहे हैं, तो इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कॉमन ले लिए, है ना, इसमें से ए माइनस बी, इसमें से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बी माइनस सी कॉमन ले लिए, तो ध्यान दीजिए, ये 0 का 0, यहाँ से ए माइनस बी निकल गया तो बचा क्या, 1 बचा, और यहाँ से ए माइनस बी निकल गया तो क्या बचा, ए प्लस बी, है ना। और इधर ध्यान दीजिए, ये 0 का 0 हो गया, यहाँ से बी माइनस सी निकल गया तो कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ से बी माइनस सी निकल गया तो बी प्लस सी बचा, और ये 1 सी स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, और ये क्या आ गया, बी माइनस सी, और इसमें जानते हैं कि 2 0 रहता है तो तीसरा लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये 2 0 हो गया, तो इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो ऐसे रो बंद और ऐसे कॉलम बंद, ऐसे रो बंद ऐसे कॉलम बंद, तो यही ना बचा। तो ये क्रॉस गुना करते हैं, तो ये बी प्लस सी, बीच में चिन्ह माइनस के देते हैं, तब ये लिखते हैं, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी, ये बी प्लस सी, माइनस गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस ए, ये माइनस बी। इस तरह से आपका बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी देखिए आया हुआ है, बी माइनस सी देखिए आया हुआ है, और सी माइनस सी। इसीलिए हम कहते हैं से इस डिटर्मिनेंट को ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिसका यूज हर जगह होता है। तो आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में अगर क्वेश्चन आए बिना बनाए हुए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कर देंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो ये है ना क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, और क्या लिख सकते हैं, R2 चेंजेज R2 माइनस R3। ध्यान से देखिए, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3। क्या लिखेंगे, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R2 चेंजेज R2 माइनस R3,
है ना। तो ये आ जाएगा, इसको ब्यूटीफुल डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो ई में से ही घटेगा 0, ई में से ही घटेगा ए माइनस बी, ई में से ही घटाइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई में से ही घटाइएगा, ई में से ही घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 0, इसमें से इसको घटाइएगा बी माइनस सी, है ना, और इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आपका इसी तरह से रहेगा 1 सी स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 ए माइनस बी का ए माइनस बी, यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर देखिए यहाँ से कुछ ये 0 का 0 हो गया आपका, और ये बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी, इसको एक बार लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ लिख देंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस बी माइनस सी, और ये क्या है 1 सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे और इसमें से क्या लेंगे बी माइनस सी, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी माइनस सी। देखिए ध्यान से, इसमें से 0 का 0, यहाँ से ए माइनस बी लिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ से ए माइनस बी निकाल लिए तो क्या बचा ए प्लस बी, ये 0 और ये बी माइनस सी है तो ये निकल गया, देखिए निकला हुआ है तो क्या बचा 1, तो 1, यहाँ बी माइनस सी निकल गया तो क्या बचा बी प्लस सी। इधर देखिए 1 सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी है ना, ये बी माइनस सी, ये 2 0 तो ये लेके सॉल्व करेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे बंद और ऐसे बंद, तो यही ना बचेगा, तो गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा बी प्लस सी, और यहाँ माइनस देखिए ये 2 0 रहता है तो तीसरा नॉन जीरो लेकर सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे बंद और ऐसे बंद, तो क्रॉस गुना करेंगे तो बी प्लस या माइनस, इसको ऐसे गुना करेंगे तो ए प्लस बी, इसका मतलब है आपका क्या आ गया ए माइनस बी माइनस सी, और ये बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी। उसके बाद देखिए बी प्लस सी, आई माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस ए, आई माइनस बी हो गया आपका, ये माइनस बी हो गया। अब ये से ये आपका कैंसिल हो गया, तो यही ना बचा ए माइनस बी, यहाँ पर लिखा हुआ है बी माइनस सी, लिखा हुआ है सी माइनस सी, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझिए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपसे भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है वो तरीका मालूम हो जाएगा, ताकि आप भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें दे रखा है आपको ए का वैल्यू दे रखा है 3 6 5 -4, ए इक्वल टू 3 6 5 -4, ठीक है। ए का वैल्यू इतना दे रखा है, और बी का वैल्यू दे रखा है 7 8 5 6, क्या दे रखा है 7 8 5 8 6। अब पूछ रहा है कि 2a प्लस 3b का वैल्यू बताइए, 2a प्लस 3b का वैल्यू कितना होगा। बात समझ रहे हैं, एक लाइन में आंसर मिलेगा इसका 2a प्लस 3b, इसका मतलब ए में कैसे गुना कीजिए 2 से, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, ए में कितना से गुना करना है 2 से कीजिए, 2 3 6 2 6 12 5 दूना 10 4 दूना 8, प्लस का प्लस है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है बी में कैसे गुना कीजिए 3 से, कितना से करना है 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 7 21 3 8 24 5 3 15 3 6 18। अब इसको जोड़ दीजिए
6 में 21 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 12 में 24 जोड़ेंगे तो 4 + 2 6, आइए 36। 10 में 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, और 18 पॉजिटिव 8 नेगेटिव तो कितना बचेगा 10। बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इस सबको सॉल्व करते हैं। बात समझे ना। तो यही आपको ऑप्शन में रहेगा, तो इसी ऑप्शन में क्या करना है, मतलब टिक लगाना है। बात समझे ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है d/dx cos इनवर्स x। बताइए, ये सब फॉर्मूला दिया हुआ, अगर आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी बच्चा के पास फार्मूला नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको PDF फार्मूला का भेज देंगे। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना उचना नहीं है। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूले होता है -1/√(1 - x²। तो यही रहा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इजी है, जो दिया हुआ है ऐसे d/dx लिखा हुआ है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x। पूछ रहा है एकदम इतना लंबा चौड़ा का, क्या बताइए डिफ्रेंसिएशन। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट होगा तो देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x क्या होता है π/2। यहाँ लिख देंगे π/2। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0। तो कहाँ टिक लगाएंगे, जहाँ 0 रहेगा वहाँ टिक लगा देंगे। बात समझे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास लिखा हुआ है कि इफ y = cos log x, पूछ रहा है dy/dx का वैल्यू कितना हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx। कॉस का डिफ्रेंशिएशन बताइए। कॉस का एक लाइन का क्वेश्चन है, समझिएगा तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन, आई एंगल में जो है सो लिख दिए log x। अब देखिए ध्यान से देखना है, अभी क्या चीज़ का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, कॉस का। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। एक बात ध्यान रखना है, एंगल में जो भी रहेगा वो लिख देते हैं, इसको छोड़ते नहीं। कितना बच्चा अक्सर गलती करता है, ये लिखता ही नहीं है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, आई log x लिख दिया। अब log x की करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log फंक्शन का होता है 1/, फंक्शन तो ये नीचे आ गया तो x हो गया। माने log फंक्शन log x रहता है तो log हटता है, ये जो रहता है वो कहाँ जाता है नीचे, इनटू। अब इसका करेंगे x का डिफ्रेंशिएशन तो d/dx, यहाँ से x, तो ये आपका कच्चे हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया dy/dx बराबर माइनस साइन log x बाई x। यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बात समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है y बराबर दे दिया है x3, और कह रहा है इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके कितना आएगा से बताइए। कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा d/dx, तो ये पावर बगल में आएगा, x लिख के पावर में से क्या कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे। तो यहाँ तो अगला स्टेप में इसी को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx बगल में dy/dx है ना, आई 3 बार और d/dx x² करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका d2y/dx²। 3x² का डिफ्रेंशिएशन फिर उसी तरह से करेंगे तो ये बगल में 2 आ जाएगा, x एक कम लिखेंगे, 2 में से 1 घटेगा 1, 3 दूना कितना हो गया 6x। तो इसी ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। बात समझिए ना। थोड़ा आप लोगों को नहीं दिखता होगा तो ऊपर में ही लिख देते हैं, ये देखिए। इसके बाद ऊपर में लिख देते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 × x² कीजिएगा तो 2x, 3 दूना कितना हो गया 6x। इसी ऑप्शन में आपको क्या चीज़ करना है, टिक लगाना है। बात समझे ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x के पावर 8 dx, इसको सॉल्व करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, उतना ही से भाग देते हैं और कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देते हैं या k जोड़ देते हैं। तो क्या लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे। पावर कितना है 8 है, तो एक जोड़ोगे 9 हो जाएगा, बाई 9 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भाषा में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट 0 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कह रहा है लैंग्वेज में। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ आपको 0 दिया है, 0 को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते हैं 0 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx, तो क्या आ जाएगा 0 dx का आ जाएगा x है, वो कांस्टेंट जोड़ देंगे k, 0 से गुना करेंगे तो ये 0 और प्लस k, 0 में k जोड़ेंगे तो k, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, k या c। ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस साइन x, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, हरों का पर में करना, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू जितना है 1 माइनस साइन एक्स, तो उतना ही से ऊपर नीचे गुना करेंगे, चेंज करके, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में आ गया आपका, एक में इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब हो गया क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रहेगा, जोड़ से घटा में साइन जाएगा, तो क्या लिख देंगे यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा ना एक्स के सापेक्ष एक्स dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस सेक होता है, क्या होता है सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस एगो साइन एगो कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन, तो टेन एक्स लिख दीजिए। ध्यान से देखिए, एगो साइन एगो कॉस, तो हो गया टेन, तो टेन एक्स इंटू एगो कॉस नीचे से ऊपर गया सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक एक्स dx। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब बताइए सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का, तो यहाँ लिख देंगे टेन एक्स अजोड़ सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का, तो यहाँ लिख दिए सेक एक्स, वो कांस्टेंट जोड़ देंगे, यही ऑप्शन में रहेगा, इसी ऑप्शन में टिक लगाएंगे। बात समझे ना। हेलो, आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही फायदा करेगा। इंटीग्रेशन b से a एक्स स्क्वायर dx, है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका पावर कितना है 2, सिखाए ही है, जितना इंटीग्रेशन में पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, उतना ही से भाग करते हैं। इसके पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़िए तो 3 बटे 3, कहाँ से कहाँ, तो b से a, ये लिख दिए, 3 के बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा x के पावर 3 b से a। फिर से समझिए, इसके पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन का नियम है अलजेब्रिकल का, जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, उतना ही सवाल। तो इसके पावर 2 है, एक जोड़ दिए तो 3 और बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, b टू a, लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट a, b टू a। पहले काम होता है अपर लिमिट के, तब काम होता है लोअर लिमिट के, पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं तब लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा 1/3 एक्स के जगह a पावर 3, एक्स के जगह b पावर 3,
यही हो गया ऑप्शन ए क्यू माइनस बी क्यू अब बाई 3। इसी ऑप्शन में आपको क्या करना है, टिक करना है। बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया हुआ है आपके पास dy बटे डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई, इसी को सॉल्व करना है ना। dy बटे डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, dy बटे डी एक्स बराबर, अगर पावर जोड़ में है तो उसको तोड़ते हैं अलग अलग, तो इंटू में तोड़ते हैं, पावर घटाव में है तो तोड़ते हैं पॉजिटिव को ऊपर और नेगेटिव में कहाँ रखते हैं, नीचे। इसके पावर प्लस है तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई। क्यों, आधार समान बीच में सिर्फ बना के तो फिर ऊपर जाएंगे तो आधार लिख देंगे, सेम है तो एक ही हो, और पावर जोड़ देंगे, इतना कर सकते हैं। अब देखिए इसको आगे बनाएंगे तो डी वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, भाग में है डी एक्स तो इन्हें गुना में आ गया डी एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स आई डी एक्स सेम टाइप का है, तो ये रह जाएगा वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में करना है, ई के पावर एक्स आई डी एक्स सेम है, लेकिन ये गुना में है तो गुना से इधर कसी में आएगा भाग में, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई, अब बट्टा में आ जाएगा ई के पावर वाई, इधर हो गया ई के पावर एक्स डी एक्स। अगला स्टेप में एक काम और कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव आई डी वाई बराबर ई के पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ, जैसी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी के, तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर वाई माइनस में और वाई को डिफ्रेंशिएट करके बटा के नीचे रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस बचेगा। इधर क्या बचा, ई के पावर एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही रह जाएगा, और इधर जोड़ दीजिए सी, इधर सी जोड़ेंगे, इसका मतलब ये घटाव से इधर जोड़ में आएगा, तो ई के पावर एक्स जोड़ ई के पावर माइनस वाई बराबर सी या के, यही ऑप्शन बन रहेगा। इसी में आपको टिक लगाना है, बात समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी वाई बटे डी एक्स जो पी वाई बराबर क्यू, यही दिया हुआ है। बस फार्मूला का ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, फार्मूला का क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बस फार्मूला लिखना है। तो आई एफ शॉर्ट में लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये एक्स के सापेक्ष है ना डिफरेंशियल, तो ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखे, एक्स के सापेक्ष रहेगा तो पी डी एक्स, अगर यहाँ वाई रहता वाई के सापेक्ष तो पी डी वाई, तो यही तो फार्मूला हो गया, यही तो पूछ रहा था आपसे, आई एफ पूछ रहा था, आई एफ इक्वल टू फार्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो हो गया, यही चीज़ पूछ रहा था, है ना। तो हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, और कंसेप्ट के लिए सही गाइडर का ज़रूरत है, जो आप लोगों में कमी है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16 द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रखा है डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, है ना। ध्यान से देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स दिया। देखिए
ये कई बार डिफ्रेंशिएट है, एक को बार नहीं। ये कई बार डिफ्रेंशिएट है, एक को बार नहीं। ये कई बार डिफ्रेंशिएट है, एक बार डिफ्रेंशिएट। तो हायर टाइम्स जो डिफ्रेंशिएट रहता है ना, उसी को ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर टाइम डिफ्रेंशिएट रहता है उसी को ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बार खोजिए। ये को बार नहीं डिफ्रेंशिएट, ये को बार, ये भी एक को बार नहीं डिफ्रेंशिएट, ये कई बार डिफ्रेंशिएट है, एक बार। तो इसका ऑर्डर एक हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू एक। इसी में सीख लीजिए डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं? तो हायर टाइम्स डिफ्रेंशिएट रहता है उसी के पावर को डिग्री कहते हैं, लेकिन वह पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 70 नंबर, उसी तरह से पूछ रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पूछ रहा है? डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री दे रखा है, पूछ रहा है। अब क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है d2y बाई dx² का होल स्क्वायर माइनस x dy बाई dx, है ना, इसका पावर 3 y। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि इस क्वेश्चन में ये कितना बार डिफ्रेंशिएट है? एक को बार नहीं। कई बार डिफ्रेंशिएट है? एक बार। ई कई बार डिफ्रेंशिएट है? 2 बार। सबसे ज़्यादा बार यही ना डिफ्रेंशिएट है। तो हायर टाइम्स डिफ्रेंशिएट रहता है उसी के पावर को डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? डिग्री। तो डिग्री लिखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार एक को बार ना डिफ्रेंशिएट, एक बार डिफ्रेंशिएट, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट ही है, इसका पावर 2 है। तो यही आपका क्या कहलाएगा? डिग्री, है ना। तो क्वेश्चन सब तो इजी फॉर्म में पूछता है, बस अब आपको पास कंसेप्ट होना जरूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पॉइंट दे दिया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे इजी है, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोजीशन वेक्टर। तो देखिए लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर, एक लाइन का क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए एक्स है ना, पहला में लगाते हैं आई, दूसरा में लगाते हैं जे, तीसरा में लगाते हैं के। तो एक्स लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आई, जोड़, यहाँ जोड़ के चिन्ह कुछ कहना था। यू आई है तो वाई, दूसरा में क्या लगाते हैं? बोलिए जे लगाते हैं, तो यहाँ जे, और तीसरा जेड, इसमें के लगाते हैं। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ध्यान से देखिएगा, हर चीज समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्या कह रहा है? इसे कह रहा है कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर दे रखा है। कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 एंड -3 -4 0। तब कहता है ए बी निकाले। क्या निकाले? ए बी। देखिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया का कॉन्सेप्ट है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर होगा। ध्यान से देखिए, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका ठीक रहना चाहिए। ए बी बराबर, वेक्टर ए बी निकालना है ना, आगे घटाओ पीछे। क्या करते हैं? आगे घटाओ पीछे। आगे घटाओ पीछे का मतलब बी घटाओ ए। थोड़ा ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लगता है, वो लगा दीजिए। पोजीशन वेक्टर है, ओ बी घटाओ बी। तो देखिए ओ बी का वैल्यू लिखिएगा तो बी का काम यही ना करेगा। तो में लगाइए -3 आई लगा के, क्या लगाकर? आई लगा कर, -3 आई माइनस आई में जे लगा के 4j प्लस 0 के, अब माइनस, अब ब्रैकेट, माइनस देते हैं तो क्या चीज देते हैं? ब्रैकेट। और बी ए, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 1i प्लस 2j प्लस 3k, है ना।
अब कीजिए -3i -4j प्लस 0 के, घटाइए इसमें से, -1i इसमें से घटाइए, -2j इसमें से घटाइए, -3 के, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, -3i और -1j, तो कितना हो जाएगा, -4i, -3i -1i, -3 और -1 तो -4i, -4j -2j, तो कितना हो जाएगा, -6j, है ना। यहाँ है 0 के, यहाँ -3 के, तो ये -3 के, तो यही आपका आंसर हो गया। इसी में टिक लगाना है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आता ही होगा क्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हर डिफरेंट क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं तो आपका भी कंसेप्ट क्लियर होता होगा कि हर क्वेश्चन को कैसे हैंडओवर किया जाता है। सिलेबस में चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम का क्वेश्चन है, रैंडमली आपको माइंड में कंसेप्ट क्लिक होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा, और ये क्लिक होना चाहिए, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास मॉडुलस ऑफ -i प्लस 2j -3 के, यही पूछ रहा है क्या होगा मॉडुलस। तो क्या फॉर्मूला होता है, √i, मतलब मॉडुलस निकालने का टेक्निक है जनाब। i के बगल में कितना है, -1 है, -1 का स्क्वायर, j के बगल में 2 है, 2 का स्क्वायर, k के बगल में -3 है, -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, यही आपका आंसर हुआ। बात समझे कुछ कि नहीं समझ में आया, आना चाहिए, है ना। बहुत इजी फॉर्म में है, फिर से देख लो, कहीं निराश होगा। आई के बगल में कितना है, -1 के स्क्वायर, प्लस जे के बगल में कितना है 2, 2 का स्क्वायर, के बगल में कितना है -3 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर +1 होता है, -1 नहीं, ये +2 का स्क्वायर 4 और -3 के स्क्वायर 9 4 13 1 14 ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इफ वेक्टर ए आपको दे रखा है 3 2 1 3i 2j प्लस k एंड वेक्टर बी दे रखा है 4 - 5 3 4 - 5 3 4i -5j प्लस 3k, देन वेक्टर ए डॉट बी पूछता है। क्या पूछता है, वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी देखिए कैसे निकालेंगे, लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, बताइए वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, तो ये वाला है, कितना लिखा हुआ है 3i जोड़ 2j जोड़ k और डॉट। अब वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 4i -5j प्लस 3k। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट में कोई भी गुना करना रहे, मतलब स्केलर प्रोडक्ट गुना नहीं बोलते हैं, तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू डायरेक्ट मल्टीपल i to i, j to j एंड k to k, मतलब i में i से गुना कर देंगे, j में j से गुना कर देंगे, k में k से गुना कर देंगे, और i डॉट i 1 होता है, इतना ध्यान में रखिए। अपोजिट i डॉट j क्या होता है 0, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे i में i से, j में j से, k में k से, तो आपका स्केलर प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखिए यहाँ 3i यहाँ 4j, तो 3 में 4, चूंकि इससे उठा के इसमें गुना कीजिएगा तो i डॉट j हो जाता है 0, है ना। देख लीजिए ध्यान से, ये भी एग्जाम में आता है, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k कितना होता है 1 होता है, i डॉट j डॉट k और k डॉट i क्या होता है 0। हाँ समझे ना, i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता है और ये 0 होता है।
तो ध्यान से देख लीजिए, ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये होता है 0। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। तो इसलिए इसको इससे गुना करेंगे, ई में गुना करने जाएगा तो 0 हो जाएगा। अरे सीधा एक हिसाब में, आई में आई से गुना करो, जे में जे से गुना करो, के में के से, 3 में 4 से गुना करोगे 12, प्लस 2 में -5 से गुना करोगे तो -10, एक बगल में 1 है, 1 में 3 से गुना करोगे तो 3, तो 12 3 15 -10, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो यही आपका कच्ची हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बात समझे? ऐसे क्वेश्चन को सम करते, ये फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे भी क्या होगा 1, के डॉट के भी क्या होगा 1, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या होगा 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जनाब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ बस अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उसी का एप्लीकेशन के फॉर्म में देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है 22 में, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा। बस देन इतना ही पूछ रहा है, 4 ऑप्शन ना, इतना पूछ रहा है ए डॉट बी कितना होगा। माथा पीछे कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए, सब चीज समझ में आएगा। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए डॉट बी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना। चूंकि परपेंडिकुलर कह रहा है, चूंकि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, इसका क्या कॉन्सेप्ट, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, इसका क्या कॉन्सेप्ट, ए और बी के बीच में क्या डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री के। दिस इंप्लाइज थीटा का डिग्री हो गया 90 डिग्री में रखिए, ये जगह मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस 90। अब बताइए कॉस ये ए हो गया, ये बी हो गया, कॉस 90 0, 0 से गुना होगा 0, इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर पूछे तो क्या होगा 0 होगा। ए डॉट बी कितना होगा 0 होगा। बात समझे ना, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। हाँ बस इसी तरह के पूछता है क्वेश्चन। 23 देख लीजिए, 23 छोटा क्वेश्चन है। 23 में पूछ रहा है ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए पूछ रहा है, तो थोड़ा विस्तार में बना देते हैं ऊपर में। क्या पूछ रहा है ए क्रॉस बी ना, ए क्रॉस है, देखिए पूछ रहा है ए क्रॉस ए कितना होगा। आप ये बता दीजिए ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड वेक्टर बी में होता है साइन थीटा, ठीक। और 2 वेक्टर सेम वेक्टर रहता है ना, सेम वेक्टर, तो एक बीच में क्या डिग्री कोण बनता है 0 डिग्री। 2 सेम वेक्टर रहता है तो उसके बीच में क्या डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए लिखेंगे तो क्या लिखा है, मॉड वेक्टर ए साइन और थीटा की जगह 0। इस मॉड वेक्टर ए रहने दीजिए, ये मॉड वेक्टर ए रहने दीजिए, और इसका वैल्यू 0, 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा ना, समझिए। मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आया है 0। मॉड वेक्टर ए आई 0, 0 से गुना हुआ 0, इसीलिए क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए पूछे क्या चीज में टिक लगाना है 0 में। बात समझ में आता होगा। 24 नंबर देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया आई क्रॉस जी। अच्छा इसका भी कंसेप्ट दे देते हैं।
देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट एक बना लीजिए, ये आई लिख दीजिए, ये आपका हो गया जे, ये हो गया आपका के। इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे एंटी क्लॉक, इधर हो गया क्लॉकवाइज। तो याद रखना है क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव। क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ऐसे चलिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जाइएगा तो ये हो जाएगा के, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो क्या हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई, माने कैप लगा के लिखते के क्रॉस आई, क्या हो जाएगा जे। मतलब ये कौन वाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में होगा। और क्लॉकवाइज बनाएंगे इधर से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे तो यहाँ आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के तो कितना हो जाएगा माइनस जे, है ना। और ऐसे करेंगे तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ से जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई लाएंगे तो माइनस के। बात समझे ना। तो बस एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कि आप बता दो जनाब आई क्रॉस जे कितना होता है। तो आई क्रॉस जे कितना होता है, देखिए यहाँ के में टिक लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो और अच्छा, पढ़ते क्यों नहीं अच्छा से। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है के डॉट के अभी तुरंत लिखिए। सेम रहता है तो 1 होता है, अपोजिट रहता है तो डॉट में क्या होता है 0। सेम रहता है तो 1 होता है, अपोजिट में डॉट में क्या होता है 0। याद रखना है, बात समझे ना, है ना। ये सब कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट याद रखिए, बहुत काम देगा एग्जाम में। 25 तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है ना, पूरा फॉर्म बता देते हैं। एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो देखिए, जहाँ शुरू में एक्स लिखा था, शुरू में क्या लिखा था एक्स, तब क्या लिखा था वाई, तब क्या लिखा था जेड, इसलिए एक्स का वैल्यू 1 लिख दीजिए। जिसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा उसका वैल्यू 1 और रिमाइंडर 0। तो एक्स का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, वाई एक्स का डायरेक्शन कोसाइन तो बीच में ना लिखा था है, इधर 0 इधर 1 इधर 0, बीच में लिखा था। तो जिसका पूछेगा उसका वैल्यू 1 बट रिमाइंडर का 0। जेड एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो क्या बता दीजिएगा, हाँ क्या हो जाएगा 0 0 1। बहरहाल और ये पूछ रहा था एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या बताइएगा 1 0 0। यही आपका ऑप्शन होगा, इसी में कैसे करना है टिक करना है। हाँ समझे ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि कोई लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है। 20 का नंबर हो गया आपका 27 नंबर। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर एल एम एन, देन कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता है तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कितना के बराबर रहता है 1 के बराबर। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1, ये होता है। एल को बोलते हैं कॉस अल्फा, ये भी याद रखिए फॉर्मूला। तो यही आपका इससे आंसर आ गया, है ना। एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर 1। ऐसे ये भी याद रखिए फॉर्मूला के रूप में, ये भी यही सब फॉर्मूला ही है। एल को कहते हैं कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, एन को कहते हैं कॉस बीटा, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा, एन को कहते हैं कॉस गामा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये भी फॉर्मूला होता है, कई एक बार ये भी पूछ देता है। फिर साइन में भी पूछ देता है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो ये 1 के बराबर नहीं 2 के बराबर होता है। कैसे होता है आप निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 2 3
अभी जोड़ से घटाओ में आएगा तो 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 2, यही आएगा। बात समझे ना? तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये हो गया 28। डायरेक्शन रेशियो आर, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है आपको 135। देन डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, से क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, क्या पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए शॉर्ट में लिखते हैं सोल्यूशन में, डायरेक्शन कोसाइन DCS क्या लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कितना लिखा हुआ है 1 लिख दीजिए, रूट अंडर कितना है, टोटल के स्क्वायर कर दीजिए, 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कौन, फिर 3 लिखा हुआ है ना, कितना 3 लिख देंगे, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर ना 3 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर, फिर ये 5 लिखा हुआ है ना, 5 लिख देंगे, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 1 3 के स्क्वायर 9 5, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 9 5 14, 15 के 5 हाथ से ले 35 लिखिए ना, रूट अंडर 35, ये भी हो जाएगा 3 रूट अंडर 35, ये भी कितना हो जाएगा 5 रूट अंडर 35। यही आपका आंसर हो गया। बात समझे जनाब, ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है 30 नंबर है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है आपको, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 1 3 है ना। कोई लाइन है जो पास कर रहा है कितना से, 2 - 1 3 से पास कर रहा है, और उसके बाद आपको दे रखा है एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है कितना, डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखा है इसका 3 - 1 2, और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 3 है ना -1 2। फाइंड करना है इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए पॉइंट क्या दे रखा है 2 - 1 आइए 3, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कितना दे रखा है 3 - 1 2। तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, x - x1 बाई l, y - y1 बाई m, z - z1 बाई n, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दीजिए, x - x1, x1 का वैल्यू 2, x - x1, अच्छा इतना हो गया। अब देखिए इसको यहाँ बना देते हैं, इसका यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, देखिए इसको यहाँ बना देते हैं, x - x1, तो x1 कितना दिया है 2 बाई l का वैल्यू 3 बराबर y - y1 का वैल्यू कितना -1, तो माइनस +1 अब बाई m, तो इनका वैल्यू -1, अब बराबर z - z1, तो z1 का वैल्यू कितना 3, अब बाई कितना 2, तो यही आपका आंसर होगा।
बात समझ में आता होगा, लेकिन देखते हैं, इधर इधर बना देते हैं। ये फार्मूला हुआ ना, ऊपर में बना देते हैं इसको। देखिए इसको यहाँ बना देते हैं। ये फार्मूला हो गया x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू क्या है 2 बाई एल, तो एल का वैल्यू 3 बराबर y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, अब बाई एम, तो इनका वैल्यू -1, जेड माइनस z1, तो z1 का वैल्यू 3, अब बाई एम, तो इनका वैल्यू 2। तो यही आपका कची हो गया आंसर रहा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो को प्लेन का इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन आपस में क्या है देखते हैं क्या है लिखा हुआ। दो को इक्वेशन दिया है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हाँ लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन दे दिया है x माइनस 1/1 बराबर y प्लस 2/m, बराबर ये एक नहीं है, ये एल लिखा हुआ है, x माइनस 1/l बराबर y प्लस 2/m बराबर z माइनस 4/n, एंड एक और इक्वेशन दिया है आपको x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 4/3 बराबर z/6 आर पैरेलल दिया हुआ है, आर पैरेलल टू ईच अदर। देन देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसे। पैरेलल के केस में 10/10 बराबर 10/10 बराबर 10/10, और परपेंडिकुलर के केस में 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 0। याद रखिए पैरेलल के केस में 10/10 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 10/10, और परपेंडिकुलर के केस में 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10। देखिए अभी कहा है क्या पैरेलल, तो ऐसे लिख दीजिए l/2 बराबर m/3 बराबर n/6। ये आंसर रहा था ठीक, आना तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 6 से गुना कर दीजिए, इसको कितना से गुना कर दीजिए l/2 m/3 और n/6, इसको भी गुना कर दीजिए 6 से, इसको भी गुना कर दीजिए 6 से, इसको भी गुना कर दीजिए 6 से, तो क्या आ जाएगा 6 2 3 जा, तो ये हो गया 3l, 3 दूना 6, तो ये हो गया 2m, 6 से 6 कट गया, तो ये हो गया, यही आपका आंसर रहा। बात समझे ना, मतलब थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो मतलब देखिए ध्यान से, यही हो जाएगा आपका, इतना हुआ ना, इतना रहा था ठीक, तो 6 से गुना कराइए इसको, तो l/2 इंटू 6 m/3 इंटू 6 n/6 इंटू 6, 6 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 6, ये 3l, 3 दूना 6 2m, आइए यही आपका आंसर है। मतलब कितना हो जाएगा 3l इक्वल टू 2m इक्वल टू n। बात समझे ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, देखिएगा ध्यान से, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दे दिया है 33 नंबर क्वेश्चन में, इफ
कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.0, -1, 0, is perpendicular to the line 2x जोड़ y - 2z + 1 = 0। तब क्या करना है आपको? बस डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ, इसको गुना कीजिए, ध्यान से, इसको गुना कर रहे हैं, क्या लिख देंगे? 0 × 2 जोड़ -1 गुने एक बगल में 1 है, 1 अजोड़ 3 गुने -2 अजोड़ 1 बाई √2 के स्क्वायर, एक बगल में 2 है, जोड़ 1 के स्क्वायर अजोड़ -2 के स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -6 और ये +1, अब बाई ये हो गया 4 + 1 + 4, तो ये आपका आ जाएगा, ये मॉड है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड में -6 अब बाई √9 है ना, -6 बाई √9, 6 का +6 और इसका 3 रूट से बाहर निकलेगा यानी 2, यही आंसर हो गया। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बात समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और बचा हुआ है जो बना देते हैं। देख रहे बुआ, आगे क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन 34, इफ आपको दे दिया है PA 3/8, PB दे रखा है, PB आपको दे रखा है 1/2 है ना, PA इंटरसेक्शन B ये आपको दे रखा है 1/4, कितना दे रखा है? 1/4 और उसके बाद आपको दे रखा है, अब पूछ रहा है देन PA/B बताइए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला जानिएगा सब निकल जाएगा। PA/B फिर से समझिए, इफ PA = 3/8, PB = 1/2, PA इंटरसेक्शन B = 1/4 और देन PA/B पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे PA/B बराबर फॉर्मूला होता है PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B बाई PB। PA/B पूछ रहा है PB, वैल्यू रखिए, A इंटरसेक्शन B कितना दिया है? 1/4 अब बाई PB 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/4 बराबर गुना के चिन्ह बनेगा आई पलट जाएगा, तो 2/1, 2 × 2 = 4, कितना आ गया? 1/2। यही आपका बची रहा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि कह रहा है क्वेश्चन में 35 में A and B are independent, देन बस इतने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है A and B are independent, तो फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बराबर PA × PB। इसी ऑप्शन में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, ना समझे? PA एंड B आर इंडिपेंडेंट होगा ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? PA × PB। बस यही पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अगला देखिए, एक आपको मैट्रिक्स दिया है, द मैट्रिक्स है ना, कह रहा है 3, 5, 2 K इज नॉट इन्वर्टिबल।
नॉट इन्वर्टिबल, देन क्या हो जाएगा? अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। तो रखिए इसका डिटर्मिनेंट 3, 5, 2 के, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है, नॉट इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 में के से 3 के, 2 में 5 से 10, नॉट इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के माइनस में है ना 10, तो ये प्लस में 10, तो ये 3 के बराबर आपका क्या आ जाएगा? 10/3। 10 क्या आ जाएगा? 3। यही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना? 10/3 है ना। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जो बना देते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, दे रखा है 200,340,575। इसका वैल्यू पूछ रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है। किसी डिटर्मिनेंट के 2 जीरो हो तो तीसरा नॉन जीरो रो को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, रो या कॉलम। ये 2 जीरो है, ये 2 ले ले और रो कॉलम बंद कीजिए, ये कॉलम बंद, ये रो बंद। 4 × 5 = 20 और माइनस ये 0 हो गया, तो ये 2 × 20, तो ये हो गया 40। यही आपका आंसर रहा। अगला देखिए 38, इसमें कह रहा है tan इनवर्स 2x/1 - x² कितना के बराबर होगा? ये फार्मूला है जनाब, याद रखिए, 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा, 2 tan इनवर्स x। यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए 39 नंबर, इंटीग्रेशन -1/1 + x² dx पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जनाब cot इनवर्स x के बराबर। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस में c जोड़ देंगे, कांस्टेंट है। 40 एट लास्ट, इंटीग्रेशन dx/x² + a² ये 1/a tan इनवर्स x/a के बराबर होता है ना। यही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हुआ तो यह वीडियो ग्रुप में अपना सेंड कीजिए, पढ़िए, और किसी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।